डब्ल्यू का आविष्कार पूछ रहा है किसने किया था? ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इंटरनेट कब शुरू हुआ था? तो 1969 में शुरू हुआ था। इंटरनेट का पुराना नाम क्या था? तो ये है अर्पानेट था। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो विंटन सर्फ को माना जाता है। यूआरएल का पूछ रहा है अर्थ क्या होता है? तो यूआरएल हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाता है। एचटीटीपी किस लेयर प्रोटोकॉल का है? तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का है। एचटीटीपीएस में पूछ रहा है कि यस क्या है? तो हमारा यस जो होता है हमारा सिक्योर हो जाता है यस का मतलब। और यहाँ पे IPv4 पूछ रहा है कितने बिट का होता है? तो 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 हमारा 128 बिट का होता है। टीसीपी का कार्य पूछ रहा है क्या होता है? तो डाटा सेगमेंटेशन होता है। डाटा सेगमेंटेशन होता है। आईपी का कार्य पूछा है तो एड्रेसिंग के लिए आईपी का कार्य होता है। यहाँ पे पूछा है www किस पर आधारित होता है? तो हाइपर टेक्स्ट पे आधारित होता है। ये HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका वेब पेज बनाने में HTML का प्रयोग किया जाता है। CSS का उपयोग पूछ रहा है तो वेब डिज़ाइन के लिए CSS का उपयोग किया जाता है। JS किसके लिए होता है? तो स्क्रिप्टिंग के लिए हमारा JS होता है। DNS क्या है पूछ रहा है? तो ये एक प्रकार का डोमेन होता है जो कि IP कन्वर्जन होता है। .com का अर्थ क्या होता है? तो .com का मतलब होता है कमर्शियल, जबकि .gov का मतलब होता है गवर्नमेंट। IP यहाँ पे ISP का अर्थ पूछ रहा है क्या होता है? तो यहाँ पे आई फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है। IPS का पूरा नाम ISP का। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डोमेन का उपयोग पूछ रहा है क्या होता है? तो डोमेन मतलब डोमेन यानी मॉडेम पूछ रहा है। मॉडेम होता है हमारा मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर होता है। ब्रॉडकास्ट क्या है हमारा? तो ये हाई स्पीड इंटरनेट होता है। राउटर का कार्य हमारा होता है पॉकेट फॉरवर्डिंग का। स्विच का उपयोग किस में होता है? तो हमारा लेन में होता है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। हब क्या है? तो हमारा बेसिक नेटवर्क का डिवाइस होता है हब। फाइबर केबल किस पर आधारित होता है? तो लाइट पे आधारित होता है। FTP का उपयोग पूछ रहा है तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP का प्रयोग किया जाता है। SMTP किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ईमेल सेंडिंग के लिए हमारा SMTP का उपयोग किया जाता है, जबकि POP3 का उपयोग हमारा ईमेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। IMAP किसके लिए होता है? तो हमारा ईमेल सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारा IMAP होता है। स्पैम क्या है? तो यह एक प्रकार के अनवांटेड ईमेल होते हैं। कुकी क्या है पूछ रहा है? तो ये ब्राउज़र डाटा फाइल होता है। कैच क्या होता है? तो हमारा टेम्परेरी स्टोरेज होता है। गूगल का जन्म कब हुआ पूछ रहा है? तो 1998 में हुआ था। यूट्यूब का मालिक कौन है? तो यूट्यूब का मालिक हमारा गूगल है। वेब ब्राउज़र क्या है? तो इंटरनेट वीविंग सॉफ्टवेयर यानी इंटरनेट वीविंग सॉफ्टवेयर हमारा वेब ब्राउज़र होता है। क्रोम किस कंपनी का है? तो गूगल का है क्रोम जो है हमारा। विड्ज किसका ब्राउज़र है? तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र होता है विड्ज। सफारी किसका है? तो ये एप्पल का ब्राउज़र है। जो कि मोजिल्ला फायरफॉक्स किसका है? तो ये मोजिल्ला का है। सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? तो सर्च इंजन हमारा गूगल होता है। इंटरनेट की स्पीड की यूनिट क्या होती है? तो MBPS होता है, मेगाबाइट पर सेकेंड। वाईफाई का पूरा नाम पूछा है तो वायरलेस वाई का मतलब वायरलेस हो जाएगा। फाई का मतलब फिडेलिटी हो जाता है, फाइडिलिटी यानी वायरलेस फाइडिलिटी हो जाएगा। ब्लूटूथ रेंज लगभग कितना लिया जाता है? 10 मीटर लिया जाता है। हॉट स्पॉट का अर्थ पूछ रहा है तो वायरलेस शेयरिंग के लिए हॉट स्पॉट होता है। लेन का अर्थ क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है, जबकि मेन का अर्थ हमारा मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है। WAN यानी वान का अर्थ पूछ रहा है तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है, जबकि VPN का उपयोग क्या है? तो VPN का उपयोग हमारा सिक्योर इंटरनेट हमारा VPN होता है। पाइंग किसके लिए होता है? कनेक्टिविटी टेस्ट के लिए पाइंग होता है। ब्रांड विड्थ क्या है? तो हमारा डाटा कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्रांड विड्थ है। सर्वर क्या है? तो हमारा सेवाएं प्रदान करने वाली मशीन होती है। क्लाइंट क्या है? तो सर्वर उपयोग करने वाला हमारा क्लाइंट कहलाता है। IP एड्रेस कितने भाग होते हैं? तो ये 4 ऑक्टेट होता है। MAC एड्रेस का उपयोग पूछ रहा है क्या होता है? तो NIC का पहचान करना मैक एड्रेस का उपयोग होता है। NIC का अर्थ होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। WWW का पूर्ण रूप पूछ रहा है तो वाइड एरिया वेब हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। WWW का पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ पे। होम पेज क्या है? तो हमारा जो मुख्य वेब पेज होता है होम पेज कहलाता है। हाइपर लिंक क्या है? तो क्लिकेबल हमारा जो लिंक होता है वो हाइपर लिंक कहलाता है। डोमेन नेम का उदाहरण क्या है? तो हमारा google.com हमारा डोमेन नेम हो जाएगा।
वेबसाइट क्या है तो हमारा फील्ड कॉन्टेक्ट जो होता है स्टैटिक वेबसाइट होता है। डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है तो हमारा सर्वर बेस्ड कॉन्टेक्ट जो होता है वो हमारा डायनेमिक वेबसाइट कहलाता है। क्लाउड का अर्थ क्या होता है, ऑनलाइन स्टोरेज जो होता है वो क्लाउड का अर्थ है। गूगल ड्राइव क्या है तो हमारा एक क्लाउड स्टोरेज होता है एक प्रकार का। वेब होस्टिंग क्या है तो हमारा वेबसाइट का सर्वर जो सर्वर पर रखना, वेबसाइट को सर्वर पर रखना हमारा वेब होस्टिंग कहलाता है। HTML में क्या है तो हमारा लिंक ब्रेक होता है। WWW का उपयोग किस लिए किया जाता है तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए किया जाता है। इंटरनेट और WWW में अंतर, यानी कि इंटरनेट और WWW में अंतर क्या है तो इंटरनेट हमारा नेटवर्क होता है, WWW जो हमारा है वो सर्वर है। सोशल मीडिया क्या है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो सोशल मीडिया कहलाते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है तो ये ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रेस है। ब्रांड विड्थ पूछ रहा है, ज़्यादा होने से क्या होता है तो स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। रिसाइकल बिन क्या कहाँ होता है तो विंडोज़ में होता है। हाइपर टैक्स किसने दिया था तो ये टेड नेल्सन ने दिया था। टेड नेल्सन ने हाइपर टैक्स दिया था। URL की शुरुआत पूछ रहा है तो URL की शुरुआत http यानी इस लिंक से हुआ था। इग्नेटो मोड क्या है तो ये हमारा प्राइवेट ब्राउजिंग होता है। IR सेंसर का उपयोग पूछ रहा है किस लिए किया जाता है तो रिमोट डिवाइस में किया जाता है। RFID का उपयोग पूछा है तो टैग आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा IFID का प्रयोग किया जाता है। GPS का पूरा नाम क्या होता है तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हमारा GPS का पूरा नाम है। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है तो एक ऑनलाइन बैंकिंग हमारा इंटरनेट बैंकिंग होता है। कैप्चा किसके लिए होता है तो ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए हमारा कैप्चा होता है। QR कोड का पूरा नाम पूछा है तो QR का पूरा नाम हमारा हो जाता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ब्रॉडबैंड एग्जाम्पल पूछा है तो जैसे जियो फाइबर हमारा ब्रॉडबैंड एग्जाम्पल के हो गया। इंटरनेट की सबसे तेज़ तकनीक क्या है तो हमारा फाइबर है। नेट न्यूट्रलिटी क्या है, नेट न्यूट्रलिटी हमारा इक्वल इंटरनेट एक्सेस है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है तो हमारा रिमोट कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। होस्टिंग प्रोवाइडर का उदाहरण क्या है, होस्टिंगर हो जाएगा। डोमेन खरीदने का साइट पूछ रहा है तो GoDaddy है। SSL सर्टिफिकेट किसके लिए होता है तो वेबसाइट सिक्योरिटी के लिए होता है SSL सर्टिफिकेट। स्पैम फिल्टर किसके लिए होता है तो अनवांटेड मेल रोकने के लिए हमारा स्पैम फिल्टर होता है। वेब पोर्टल क्या है तो ये हमारा मल्टी सर्विस वेबसाइट हो जाता है वेब पोर्टल। P4OP4 एरर पूछ रहा है, यानी कि 404 एरर का अर्थ क्या है, पेज नॉट फाउंड। गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो अगर लिख के आ जाता है 404 आता है एरर, इसका मतलब होता है कि वो डाटा आपका नहीं मिला। नॉट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है ना पेज नॉट फाउंड। फायरवॉल इंटरनेट में अनथॉर यहाँ पूछ रहा है अनएथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल इंटरनेट पूछ रहा है। यहाँ प्रॉक्सी सर्वर किसके लिए होता है तो सिक्योर ब्राउजिंग के लिए हमारा प्रॉक्सी सर्वर होता है। कैच मेमोरी कहाँ होती है तो ये CPU में होती है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। पॉकेट क्या है तो हमारा डाटा यूनिट हो जाएगा। डाउनलोड और अपलोड में अंतर पूछ रहा है। नेट से लेना हमारा और देना हमारा यही अंतर है। डाउनलोड जब हम नेट से लेते हैं तब कहलाता है, अपलोड में जब हम आप इंटरनेट को देते हैं तो यानी कि देना हमारा अपलोड हो जाएगा, लेना हमारा डाउनलोड, यही अंतर है। होस्टिंग सर्वर क्या है तो वेबसाइट का घर जो होता है वो होस्टिंग सर्वर कहलाता है। TLD क्या है तो .com.in, ये सब हमारे जो होते हैं TLD कहलाते हैं। कंप्यूटर का मालिक कौन होता है तो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का भाग क्या होता है तो ALU एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ALU का कार्य पूछ रहा है तो एरिथमेटिक प्लस लॉजिक कार्य हो जाएगा ALU का, जबकि CU का कार्य हमारा इंस्ट्रक्शन कंट्रोल करना है। रैम क्या है तो वोलाटाइल मेमोरी है, जबकि रोम हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी हो जाएगा। HDD किस पर आधारित है तो मैग्नेटिक डिस्क पे आधारित होता है HDD। SSD हमारा जो होता है ये हमारा फ्लैश मेमोरी पे आधारित है। कैच मेमोरी क्या है तो ये हमारा हाई स्पीड मेमोरी होता है कैच मेमोरी। पेन ड्राइव किस पोर्ट में लगता है तो हमारा USB में यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा इसका पूरा नाम, यहाँ पर दिया हुआ है। USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। मदरबोर्ड क्या है तो मदरबोर्ड हमारा मेन सर्किट बोर्ड जो होता है मदरबोर्ड कहलाता है। प्रोसेसर का हिस्सा पूछ रहा है क्या है तो CPU हमारा जो होता है वो प्रोसेसर का हिस्सा होता है। बिट क्या है तो हमारा 0 और 1 जो होते हैं वो बिट कहलाते हैं। तो बाइट की हमारा पूछ रहा है कितने के बराबर हो जाएगा तो हमारा 8 बिट के बराबर 1 बाइट बनता है।
जबकि 1 केबी बराबर हमारा 1024 बाइट हो जाता है। और 1 एमबी पूछा किसके बराबर होता है, तो 1024 केबी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे GHz किसका यूनिट है, तो प्रोसेसर स्पीड का हमारा यूनिट हो जाएगा GHz। जी यहाँ पे GPU का उपयोग पूछ रहा है, तो ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। यहाँ पे SMPS क्या है पूछ रहा है, तो पावर सप्लाई हमारा SMPS हो जाएगा। UPS का उपयोग पूछा है, पावर बैकअप के लिए हमारा UPS यूज होता है। माउस कौन सा डिवाइस है, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर कैसा है, तो हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर पूछ रहा है कि ऐसा डिवाइस है, तो हमारा ये भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। MICR क्या हाँ यूज होता है, तो ये हमारा बैंक में यूज होता है। OCR का उपयोग पूछ रहा है, तो टैक्स रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमारा यूज होता है। जबकि बारकोड रीडर क्या है, तो स्कैनर डिवाइस हो जाएगा। लाइट पेन किसके लिए होता है, तो ग्राफिक्स इनपुट के लिए होता है। टच पैड कहाँ होता है, तो लैपटॉप में होता है। प्रोजेक्टर क्या है, तो हमारा ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। हेडफोन भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। ये माइक्रोफोन जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाता है। जॉयस्टिक जो होता है वो गेमिंग इनपुट होता है। जबकि ट्रैक बॉल इनपुट होता है। वेब कैमरा भी इनपुट होता है। प्लॉटर कुछ कैसा है, प्लॉटर तो हमारा लार्ज ग्राफिक्स प्रिंटिंग होता है प्लॉटर। जबकि लेजर प्रिंटर क्या है, तो हाई स्पीड प्रिंटर हो जाएगा। इंजेक्ट प्रिंटर कैसा है, तो फॉर फोटो हो जाएगा। बूटिंग क्या है, तो ये हमारा स्टार्टअप प्रोसेसिंग जो होता है बूटिंग होता है। पोस्ट क्या है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है पोस्ट हो जाएगा POST। BIOS क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हमारा BIOS होता है। CMOS किस में होता है, तो सेटिंग मेमोरी में होता है। रजिस्टर क्या है, तो ये हमारा CPU स्टोरेज होता है। पोर्ट का उदाहरण क्या है, तो हमारा USB हो गया, HDMI हो गया, ये हमारे पोर्ट के उदाहरण हैं। HDMI का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑडियो वीडियो ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। VGA पोर्ट क्या होता है, तो मॉनिटर होता है। साटा किसके लिए होता है, तो SATA साटा तो HDD कनेक्शन के लिए होता है। हीट सिंक किसके लिए होता है, तो ये कूलिंग के लिए होता है। फ़ैन कहाँ होता है, तो हमारा ये CPU SMPS इसमें हमारा फ़ैन लगा होता है। DVD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क जो हो गया DVD का पूरा नाम। ब्लू रे कैपेसिटी हमारा कितना रहता है, तो 25 GB होता है। जबकि ALU का कौन नियंत्रण करता है, तो CU करता है। इनपुट आउटपुट मैनेज कौन करता है, तो OS करता है। OS क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या उदाहरण पूछा है, तो हमारा ओपन सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, तो यहाँ पे MS ऑफिस जो है एप्लीकेशन का उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, तो एंटीवायरस जो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स OS जो पूछ रहा है, तो ये लिनक्स हो जाएगा। रियल टाइम OS पूछा है, तो ATM मशीन हमारा रियल टाइम OS होता है। फार्म पूछ रहा है फार्मवेयर क्या है, तो ये हमारा परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है। डिवाइस डिवाइडर क्या है, तो ये हमारा हार्डवेयर कंट्रोलर होता है। मल्टीटास्किंग क्या होता है, तो मल्टीपल ऐप्स जो होते हैं मल्टीटास्किंग होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, तो हमारा मल्टीपल थ्रेड्स जो होते हैं मल्टीपल थ्रेडिंग होते हैं। मल्टीमीडिया क्या है, तो ये हमारा एक प्रकार का टेक्स्ट ऑडियो वीडियो ये मल्टीमीडिया है। डिजिटल कैमरा क्या है, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर रिजोल्यूशन यूनिट क्या है पूछ रहा है, तो DPI हमारा जो है स्कैनर रिजोल्यूशन यूनिट होता है। HDD RPM क्या होता है, तो रोटेशन स्पीड होता है। लेजर प्रिंटर का टोनर पूछ रहा है क्या है, तो ये हमारा पाउडर हो जाएगा। जबकि पंच कार्ड का उपयोग पूछ रहा है, तो ओल्ड कंप्यूटर्स में होता था। रैम का प्रकार क्या है, तो DDR2 DDR3 ये हमारे सभी रैम हैं। रोम के प्रकार क्या है, तो हमारा PROM EROM EPROM ये बहुत तरीके के होते हैं हमारे रोम के प्रकार हैं। CPU सॉकेट कहाँ होता है, तो ये मदरबोर्ड में होता है। हमारा चिपसेट क्या है, तो ये कंट्रोलर चिप्स होता है। कैच लेवल्स क्या होते हैं, तो हमारा कैच लेवल L1 L2 L3 होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो सिंगल चिप से CPU हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, तो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। IoT ब्रॉड
बोर्ड IoT बोर्ड पूछ रहा है क्या है, तो आर्डिनो हो जाएगा। ग्राफिक कार्ड क्या है, तो GPU कार्ड होता है। SMPS फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई हमारा SMPS का पूरा नाम हो जाएगा। पोस्ट फेल होने पर क्या होता है, तो बीप साउंड आती है। BIOS बैटरी क्या है, तो हमारा CMOS बैटरी है। CPI स्लॉट क्या होता है, तो एक्सपेंशन कार्ड हमारा CPI स्लॉट होता है। रैम स्लॉट क्या होता है, तो DIMM होता है। HDD कैपेसिटी यूनिट पूछ रहा है, तो GB या TB होता है। कीबोर्ड लेआउट क्या है, तो हमारा QWERTY हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा कैसा प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल पूछ रहा है, तो लेजर इंजेट इंकजेट ये हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल हैं। वर्ड लेंथ पूछ रहा है, तो हमारा CPU प्रोसेसिंग साइज पे होता है। 32 बिट की CPU पूछ रहा है, तो यानी 32 बिट डाटा हैंडल करेगा। 64 बिट CPU मतलब 64 बिट डाटा हैंडल करेगा। कैच फास्टेस्ट पूछ रहा है, तो एलेवन का जो है कैच फास्टेस्ट सबसे अधिक है। रैम स्लोवेस्ट है, तो किसका रैम स्लो पूछ रहा है, स्लोवेस्ट तो HDD का है। मेमोरी हायरार्की पूछ रहा है, तो रजिस्टर कैच फिर रोम फिर HDD हो जाएगा। हमारा स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल क्या है, तो पेन ड्राइव जो है हमारा स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है। बिट रेट क्या है, तो डाटा रेट हमारा बिट रेट है। बस क्या है, तो डाटा पाथवे जो होता है वो बस कहलाता है। एड्रेस बस काम क्या करता है, तो एड्रेस सेंड करने का। डाटा बस क्या करता है, तो डाटा ट्रांसफ़र करता है। कंट्रोल बस क्या करता है, तो कंट्रोल सिग्नल होता है जो कंट्रोल बस करता है।